इजराइल में आम चुनाव 27 अक्टूबर को होंगे। 7 अक्टूबर 2023 के आतंकी हमले और फिर गाजा और लेबनान में सालों तक चली जंग के बाद इजराइल में यह पहला आम चुनाव है। इजरायली संसद नेसेट का मौजूदा कार्यकाल 17 जुलाई को पूरा हो रहा है। इसके बाद संसद भंग कर दी जाएगी। इजरायली कानून के मुताबिक इसके बाद तय समय सीमा के भीतर चुनाव कराना होगा। 27 अक्टूबर इसकी आखिरी तारीख है। 1988 के बाद इजराइल में पहली बार समय पर चुनाव हो रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक मौजूदा नेतन्याहू सरकार का प्रयास है कि संसद भंग होने से पहले सभी विवादित बिल पास कर लिए जाए। मौजूदा सरकार को इजराइल के इतिहास की सबसे कट्टरपंथी सरकार माना जाता है, क्योंकि नेतन्याहू ने कई दूर दक्षिणपंथी पार्टियों को मिलाकर के सरकार बनाई है। इस पर कई बार संकट भी आया। हमास के साथ सीज फायर और बंधकों को लेकर हुए समझौते के बाद सहयोगी पार्टियों ने कई बार सरकार गिराने की धमकी दी है। फिलहाल नेतन्याहू के लिए यह चुनाव बहुत कठिन माना जा रहा है। अक्टूबर 2023 के हमले न रोक पाना, गाजा का युद्ध लंबा खींचना, बंधकों को समय पर न छुड़ा पाना और ईरान जंग में भी तय किए गए लक्ष्य हासिल न कर पाना सरकार की नाकामियां मानी जा रही है। इजरायली मीडिया के पोल्स के अनुसार अगर आज चुनाव होते हैं तो नेतन्याहू और उनकी सहयोगी पार्टियां बहुमत से काफी पीछे रह जाएगी। वही मौजूदा विपक्षी गुट बहुमत के करीब दिख रहा है। सर्वे में खुद नेतन्याहू भी प्रधानमंत्री पद की रेस में बिछड़ते हुए दिख रहे हैं। पोल्स के मुताबिक इजरायली सेना के पूर्व प्रमुख और यसर पार्टी के लीडर गादी आइजनकोट पीएम पद के लिए लोगों की पहली पसंद है। 43% लोग उन्हें प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। इतना उनसे काफी पीछे चल रहा है, वो जिन्हें 34% लोग अपनी पसंद मानते हैं। ऐसे में नेतन्याहू के लिए यह चुनौती होगी कि वह इन पोल्स को गलत साबित करे और फिर से इजराइल की सत्ता पर काबिज हो। भारत ने 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएससी की नॉन परमानेंट सीट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर से भारत का कैंपेन लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि इस कैंपेन में भारत की थीम रहेगी शांति, SHANTI, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी, ह्यूमन असिस्टेंट, अकाउंटेबिलिटी, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि UNSC में 5 परमानेंट मेंबर्स के अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। यह 2 साल के लिए दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से चुने जाते हैं। ऐसे में 2028-29 के लिए एशिया पैसिफिक रीजन के एक सीट खाली हो रही है। भारत इसी सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। चूंकि तजाकिस्तान ने भी सीट पर दावा किया है, इसलिए अब दोनों देशों के बीच चुनाव होगा, जो कि UN के मेंबर देश मिलकर के तय करेंगे। इससे पहले भारत 8 बार UNSC का नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। इस बार के कैंपेन में भारत ने मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, ग्लोबल साउथ इंटरेस्ट और टेक गवर्नेंस जैसे मुद्दे उठाए हैं। देखना होगा कि उसमें भारत को सफलता मिलती है या नहीं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।